औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, ये हमारा सेकंड वीडियो है आईओटी के हवाले से। ये मेरा जीए पाकिस्तान लर्निंग्स यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। पहली वीडियो हम बना चुके और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि वो व्हाट इज़ आईओटी, हाउ इट्स वर्क, आईओटी की एप्लीकेशंस वगैरह, और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला इस टॉपिक के ऊपर भी। इस ट्यूटोरियल पे वीडियोस पे सब्सक्राइबर्स भी अच्छे आए और मेरी यही कोशिश है कि मैं इसको आईओटी की इंफॉर्मेशन को मैं कंटिन्यू रखूँ। इसे हम फर्दर इस पे और डिस्कशन करें, डिटेल डिस्कशन करें और आईओटी के हवाले से हर एक चीज़, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू आईओटी का हम देखें कि आईओटी है क्या, किस तरह से आईओटी इम्प्लीमेंट होती है, एप्लीकेशंस क्या हैं और किन किन टेक्नोलॉजीज़ से मिलकर ये आईओटी की टेक्नोलॉजी बनती है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो बाय वीडियो हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो मैं पहले लास्ट ट्यूटोरियल थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। मेरा नाम नजफ़ हैदर है। 6 साल मेरा एक्सपीरियंस है आईओटी फील्ड के अंदर, और मैं जिस कंपनी में भी जॉब करता हूँ वहाँ मैं एज इंटर्नी गया था जब मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। और जब मुझे आईओटी की शायद फुल फॉर्म भी सही से नहीं पता थी, उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि आईओटी क्या है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर था और ज़ाहिर है फाइनल ईयर में लोग जो है स्टूडेंट्स मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो इंटर्नशिप वगैरह देख रहे थे। मैंने भी फाइंड आउट किया, अप्रोच किया लिंक्डइन कंपनी को और मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी एज आ इंटर्नी। मैं शुरू पे वहाँ पे सीखने गया, काफ़ी सीखा, इतना सीखा कि अब ऑलमोस्ट मुझे 6 साल हो गए वहाँ पे और मैं वहीं पे ही काम कर रहा हूँ आईओटी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही कोर। अब मुझे वहाँ पे आईओटी का कह लें कि एंड टू एंड मुझे पता है कि आईओटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है, सारे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू की मुझे नॉलेज है। मेरा एक कोर एंड तो आईओटी का जो पार्ट है मेरा वो एक अलग है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि मेरा जो कोर पार्ट है आईओटी के अंदर वो किस फील्ड के अंदर या किस टेक्नोलॉजी में आईओटी के अंदर, वो मैं फ़र्दर आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये कि मुझे नो हाउ है कि हार्डवेयर से लेके टॉप सॉफ्टवेयर तक के डेटा तक की सारी मुझे दास्तान पता है आईओटी की, कि कैसे जो है हार्डवेयर बनता है, डेटा सेंड होता है, क्लाउड पे आता है, एप्लीकेशंस में दिखता है, हमारी स्टोरेज में क्लाउड स्टोरेज पे सेव होता है। उसके बाद फिर उसमें जो भी एनालिटिक्स वगैरह होती है, उससे जो भी फिर प्रेडिक्शन और रिपोर्ट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें मुझे आईओटी के हवाले से पता है। ठीक है ना। तो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। हमने इसमें पढ़ा था व्हाट इज़ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसकी मैंने इंटरनेट की डेफिनेशन भी आपको एक्सप्लेन की और मुझे क्या समझ आता है आईओटी से वो मैंने एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद मैंने एक आईओटी की जो है छोटी सी पिक्चर दिखाई कि आईओटी की प्रेजेंटेशन सिंपल बात करें किस तरह से हो सकती है, ये एक प्रेजेंटेशन छोटी सी थी। फिर मैंने आईओटी के एप्लीकेशंस पे बात की कि मोस्ट कॉमन जो है वो 10 इसकी एप्लीकेशंस है। हर एक एप्लीकेशन को मैंने फिर डिटेल में भी एक्सप्लेन किया। तो जिसको जिन्होंने फ़र्स्ट वीडियो मेरी नहीं वॉच की, प्लीज़ वो फ़र्स्ट वीडियो वॉच करें कंप्लीट एंड देन फिर सेकंड वीडियो को वॉच करें ताकि आपको सीक्वेंस समझ आए। ठीक है आईओटी की। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे फर्दर, हम एप्लीकेशंस के आगे की बात करेंगे। आईओटी की एप्लीकेशंस के बाद की कहानी क्या है कि हर कुछ सालों में कोई ना कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, कोई ना कोई नई चीज़ें या नई नई टेक्नोलॉजी जो है ना ईजाद होती हैं और वो यूज़ होती हैं, दुनिया में आती हैं, लोग उसको यूज़ करते हैं और ह्यूमन उससे स्पेशली उससे जो है बेनिफिट हासिल करते हैं। तो इसी तरह से मैं कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बारे में बात करूँगा। आईओटी भी ज़ाहिर है उनका एक पार्ट है, जब भी मैंने या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक छोटा सा हिस्सा रखा है इसके अंदर। अच्छा, आईओटी इंडियन रेवोल्यूशंस हमारे पास कुछ इस तरह से कि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्री 1.0 कहलाती है वो 1784 ऑलमोस्ट इसमें आया। इसमें क्या क्या चीज़ें आई, इसमें मैकेनाइजेशन आया, स्टीम पावर आया, वेविंग लूप वगैरह की जो है मशीन्स वगैरह उसमें ईजाद हुई या बनी। ठीक है। इसी तरह से फिर कुछ साल तक ये सारी सिलसिला इसी मशीन्स पे चलता रहा, इन्हीं टेक्नोलॉजी पे। फिर
1870 में इंडस्ट्री 2.0 आया, ठीक है। उसमें फिर क्या है कि मास प्रोडक्शन उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, असेंबली लाइन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की उसमें जो है कह लें कि ईजाद हुआ, और ये सारी चीज़ें फिर उनको यूज़ करने लगे। फिर इंडस्ट्री 2.0 के ऊपर जो है दुनिया चलने लगी, इंडस्ट्रीज चलने लगी, लोग चलने लगे, ठीक है। फिर इसी तरह से उसके कुछ अरसे बाद फिर सब ये इसी तरह से इंडस्ट्री 2.0 चलता रहा। फिर ये वक्त आया 1969 के अंदर इंडस्ट्री 3.0 का दौर आया। इंडस्ट्री 3.0 के अंदर ऑटोमेशन आ गई, कंप्यूटर्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आ गई, ठीक है ना। ऑटोमेशन इस तरह से कि जो आपकी मशीनरीज थी वो ऑटोमेटिक एक मतलब हमने एक फ़्लो बना दिया कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे एक मशीन है, कोई स्पेयर पार्ट बनाती है, तो वो स्पेयर पार्ट उसका ऑटोमेट हो गया, वो स्पेयर पार्ट बनता जा रहा खुद ही विदाउट ह्यूमन। तो इस तरह की छोटी सी ऑटोमेशन आ गई। कंप्यूटर्स का दौर आ गया, 90s के कंप्यूटर्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आ गई, ठीक है। अगर बहुत बात करें तो आपका कंप्यूटर है और भी दूसरी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं आपकी, ठीक है ना। फिर इसी तरह से ये इंडस्ट्री 3.0 का सिलसिला चलता रहा। अब जो है अब हम लोग कहाँ खड़े हैं, अब हम लोग इंडस्ट्री 4.0 के अंदर मौजूद हैं। इंडस्ट्री 4.0 के अंदर मेजर चीज़ें क्या क्या रिलीज़ हुई, क्या क्या टेक्नोलॉजी, साइबर फिज़िकल सिस्टम्स आए, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT रिलीज़ हुआ, नेटवर्क्स पे बहुत ज़्यादा जो है इसका रिलीज़ हुआ, नेटवर्क्स वाला पार्ट। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है कह लें कि आपका इंडस्ट्री 4.0 का पार्ट है, जिसने इंडस्ट्रीज़ के अंदर कह लें कि एक अलग ही रेवोल्यूशन ला दिया, और इंडस्ट्रीज़ का कह लें कि बिल्कुल ही इन्वायरमेंट चेंज कर दिया। ह्यूमन लेस इंडस्ट्रीज़ कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना, IoT की मदद से। और काफ़ी जो है ना इस IoT की स्पेशली बात करूँ, IoT से बहुत फ़ायदा हुआ, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ वगैरह को। तो ये जो IoT टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री 4.0 का भी पार्ट कहलाती है, ठीक है। अभी तक तो इंडस्ट्री 4.0 ही चल रही है, ठीक है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, साइबर फिजिकल सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग, नेटवर्क्स आपका जो है अब आप देख रहे हैं कि आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा इन हो गया है हर चीज़ के अंदर। कह लें कि हर एक आपकी डिवाइस जो है वो आपके नेटवर्क पे कनेक्ट होती है, चाहे वो आपका स्मार्ट टीवी हो, चाहे वो आपका ऑफिस में यूज़ होने वाला प्रिंटर हो, या आपकी कह लें कि आपका मोबाइल है, या जो भी दीगर चीज़ें वो आपके नेटवर्क्स पे कनेक्टेड है। इसी तरह से जो है IoT ने भी काफ़ी जो है कह लें कि रेवोल्यूशन लाई, और IoT काफ़ी जो है इसमें पार्ट रोल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, IoT तो हमने थोड़ा सा हिस्ट्री बता दी कि IoT किस का पार्ट है, इंडस्ट्री 4.0 का पार्ट है IoT हमारा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में मैं कुछ IoT की कनेक्टेड डिवाइसेस के बारे में बात करूँगा कि जो IoT कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड बात करता हूँ। एक अप्रोक्सीमेट जो मुझे ग्राफ मिला है बाय एयर, ठीक है ना, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एक ग्राफ है जो कि 2015 से और प्रेडिक्शन 2025 तक की है, ठीक है ना। ये कुछ ग्राफ में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि इतनी नंबर ऑफ़ डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड नॉट ओनली इन पाकिस्तान और एशिया, ये वर्ल्ड वाइड जो है बात हो रही है कि वर्ल्ड वाइड जो है IoT की इतनी नंबर ऑफ़ डिवाइसेस कनेक्टेड 2015 में थी, 2016 में थी, 17 में थी, 18, 19, 20, 21, 22। अब 22 जब एंड होगा तो 22 के एंड तक है प्रेडिक्शन ये है कि ये 42.62 बिलियंस डिवाइसेस हमारे वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही होंगी, जो कि IoT सपोर्टेड होंगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें 2023 की, तो उसमें 51.11 बिलियंस डिवाइसेस हो जाएंगी। फिर इसी तरह से हमारा जो है वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, और ये प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट 2025 तक की दी हुई है, जिसमें 75.44 बिलियन डिवाइसेस कनेक्टेड हो जाएंगी। एक्सपेक्टेड रेशो यही है, ठीक है। अब ये कनेक्टेड डिवाइसेस कहाँ कहाँ हो सकती हैं, ये आपके स्मार्ट होम में हो सकती हैं, ये आपके स्मार्ट सिटी का पार्ट हो सकती हैं, ये आपकी स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ का पार्ट हो सकती हैं, ये आपकी स्मार्ट एग्रीकल्चर का पार्ट हो सकती हैं, ठीक है ना। इसी तरह से जहाँ जहाँ IoT इम्प्लीमेंट होता है, जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस हैं IoT की, वहाँ वहाँ कह लें कि उन सब जगहों पे जब ये IoT की डिवाइसेस या IoT इम्प्लीमेंट होगा तो ऑलमोस्ट इतनी नंबर ऑफ़ डिवाइसेस, एक रेशो दिया हुआ है कि भाई पर ईयर जो है इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये 2025 तक जो है इतनी नंबर ऑफ़ डिवाइसेस, इतनी बिलियन डिवाइसेस जो है कनेक्टेड हो जाएंगी।
जो कि बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं अगर आप सोचें, क्योंकि ज़ाहिर है अगर अगर मेरी आईओटी डिवाइस ज़ाहिर है आईओटी वर्क ही आपके इंटरनेट और नेटवर्क से करता है, तो सोचें इतनी नंबर ऑफ़ डिवाइसेस के लिए इतने नंबर ऑफ़ मतलब कितना बड़ा नेटवर्क बनेगा अगर अगर सबको देखा जाए एक एक उसमें रख के। तो अगर अगर अभी की बात कर लूँ, 2019 की बात कर लूँ या 2022 की बात कर लूँ, तो 2022 में ही देखें कि आप नंबर ऑफ़ डिवाइस इतनी ज़्यादा हैं कि इनका नेटवर्क क्या बनेगा। ठीक है ना, ज़ाहिर है क्योंकि हर आईओटी की डिवाइस जो है वो नेटवर्क पे आती है। ठीक है, चाहे वो इंटरनेट पे आए, चाहे वो एक इंटरनेट पे आए, लेकिन वो नेटवर्क पे लाजमी आएगी, तभी वो आईओटी का पार्ट बनेगी। ठीक है ना, तो अब सोचें उसका कितना बड़ा नेटवर्क बनेगा। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड है, मतलब इस तरह से जो है आपकी आईओटी किस तरह से ग्रो कर रही है। कह लें कि एक छोटे से ग्राफ में आपको दिखा दिया कि भाई 2015 में जो है ज़ाहिर अवेयरनेस कम थी, लोगों की नॉलेज कम थी, तो इतनी नंबर ऑफ डिवाइस इतनी कम यूज़ हुई। उसके बाद जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती गई, नॉलेज बढ़ती गई, हमारी नंबर ऑफ़ डिवाइसेस आईओटी की बढ़ती चली गई, और बढ़ते 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 ये कहाँ तक जाएगी, 2025 की प्रेडिक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ डिवाइसेस बिलियंस के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया, ये तो आपके आ गया कि भाई आईओटी का फ्यूचर क्या है, ये आपको इससे भी समझ आ गया होगा कि भाई आईओटी का फ्यूचर क्या है। ठीक है ना, ये जस्ट अभी मैं बात कर रहा हूँ आईओटी की डिवाइसेस की। अब आईओटी के अंदर क्या क्या कहानी है वो फिर एक पूरी दुनिया है, वो हम बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे। लेकिन अभी एक जस्ट एक जेनरिक बात हो रही है, कि भाई आईओटी फ्यूचर में क्या होगा, कितनी डिवाइसेस होंगी, तो ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल थी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि आईओटी के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है ना, ज़ाहिर है अब आईओटी कर रहे हैं, तो आईओटी के इतने नंबर ऑफ़ डिवाइसेस भी ज़ाहिर है हमने देखा कि भाई इतने साल में इतने हो गई और आगे जाके इतनी ज़्यादा हो जाएंगी। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पता भी तो चले कि भाई आईओटी क्या बेनिफिट दे रहा है, जो कि इतनी ज़्यादा जो है कि वर्ल्ड वाइड मार्केट कैप्चर कर रहा है आईओटी। तो उसके थोड़े से बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या है कि मैं एग्जांपल दूं, एक इंडस्ट्री की बात करता हूँ। ठीक है ना, एक इंडस्ट्री है जहाँ पे पूरा पावर प्लांट लगा हुआ है। ठीक है ना, जो कि पूरी इंडस्ट्री की पावर की सप्लाई और सारी उसकी इनपुट आउटपुट जो है उस प्लांट के ऊपर है। ठीक है, अच्छा अब उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आईओटी से पहले की बात करता हूँ, या आईओटी जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है वहाँ की बात कर रहा हूँ पहले। अगर वहाँ पे आईओटी आईओटी इम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, और वो प्लांट ऐसा है कि भाई बहुत बड़ा प्लांट है, या कह लेंगे उसके नंबर ऑफ़ पैरामीटर या नंबर ऑफ़ एनर्जी मीटर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं एक बंदा या एक ह्यूमन रिसोर्स लगाता हूँ उसकी मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि हर एक पावर एनालाइज़र या पावर मीटर या कह लें कि पावर के जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो कोई अगर मिनिमम भी बात करूँ, कोई 15-20 तो होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं पावर के पैरामीटर, स्पेशली इस तरह की कहानी। तो अगर एक बंदा है और कोई एग्जांपल के तौर पे अगर 100 मीटर्स लगे हुए पावर के, जिसमें उसको हर उसमें 15 या 20 पैरामीटर मॉनिटर करने हैं, तो सोचें उसको मॉनिटर करने में कितनी ह्यूमन रिसोर्स और कितना टाइम लगेगा और कितनी उसमें एक्यूरेसी रहेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे 1 मीटर को मॉनिटर करने में 5 मिनट लग रहा है, क्योंकि मैं उसको ज़ाहिर है ह्यूमन रिसोर्स देखेगी, उसको मॉनिटर करेगी, और मॉनिटर करने के बाद उसको अपने कहीं पेपर पे या कहीं कंप्यूटर में एक्सेल वगैरह में उसको टाइप करेगी। फिर इसी तरह से 2 पे जाएगा, सेकंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 100 जितने उसके हैं उस पर जाएगा। उसके बाद जाएगा तो अब क्या पता हो इतनी देर में वो 50 पे पहुँचाओ नंबर, या 1 या नंबर 20 या नंबर 15 में कोई एरर आ गया, वो देख ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो रियल टाइम तो मॉनिटरिंग कर ही नहीं रहा। वो रन टाइम पे जब देख रहा था उस टाइम पे तो वो मीटर नंबर 50 पे था, लेकिन अभी जो एरर आया वो मीटर नंबर 17 पे, जिसकी वजह से जो कह लेंगे कि पूरी इंडस्ट्री का कोई ना कोई ऑपरेशन उसमें से रुक सकता है। ठीक है ना, तो अगर इस तरह की कई एग्जाम्पल है तो सोचें कितना ज़्यादा लॉस है कि आपके पास रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग। अच्छा, वो डेटा अब उसने कलेक्ट भी कर दिया, अब क्या करेगा वो डेटा कलेक्ट के लिए? अगर पेपर पे कलेक्ट किया है तो फिर वो जाके आधा 1 घंटा लगाएगा अपने कंप्यूटर में, वो सारा डेटा पेपर से उतार के वो एक्सेल फाइल के अंदर सारा टाइप करेगा, फिर वो एक्सेल फाइल कहीं जाके किसी जिसको उसको रिपोर्ट करना है वहाँ जाएगी। तो सोचें एक डेटा की मॉनिटरिंग के लिए अगर आईओटी से पहले कितना डिफ़िकल्ट होता था डेटा की मॉनिटरिंग करना। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ आईओटी की और आईओटी के बेनिफिट। आईओटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि जो आपकी मॉनिटरिंग है वो आपकी रियल टाइम हो रही होती है आपके डेटा की। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे अगर मेरा एक करंट 0.1 एम्पियर भी ऊपर जाता है या 0.1
एम्पेयर भी नीचे आता है तो मुझे रियल टाइम में दिख रहा होगा कि हाँ भाई यार ये इस यूनिट के ऊपर या इस मीटर के ऊपर 0.1 एम्पेयर लोड हो गया ज़्यादा, या कह लेंगे 20 एम्पेयर ज़्यादा लोड हो गया है, जो भी है। तो रियल टाइम मेरी मॉनिटरिंग हो रही है। उस रियल टाइम मॉनिटरिंग के ऊपर जो है मैं जो चाहूँ फिर कर सकता हूँ। IoT क्योंकि ज़ाहिर है उसमें सारा मेरे पास एप्लीकेशन, सारा डेटा, सब कुछ बना हुआ है। IoT की थ्रू जो है मेरे पास सारा डेटा मॉनिटर हो रहा है रियल टाइम में। मैं उस पर कोई अलर्ट्स वगैरह भी सेट कर सकता हूँ या कुछ भी है। तो ये चीज़ें जब सेट होंगी अलर्ट्स वगैरह, जब मेरे पर रियल टाइम डेटा होगा, और रियल टाइम डेटा आपको IoT से ही मिल सकता है। तो सबसे बड़ा कह लेंगे बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट IoT का यही है कि आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग आपको मिल रही होती है आपके डेटा की, ठीक है। सेकेंडली आपके इजी एक्सेस होता है कि भाई जब चाहा मैंने जो है मेरे पास एग्जाम्पल के तौर में मैं बैठा हूँ कराची के अंदर, ठीक है ना, या कराची कह लें कि मैं बैठा हूँ अपने घर पे और मेरा ऑफिस मेरे घर से कोई ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर दूर है, या मेरी इंडस्ट्री 25 किलोमीटर दूर है, और मैं ऑफिस वापस मैं अपने क्लोज करके आ गया हूँ घर। और कोई ऐसा मसला आ जाता है या कुछ ऐसी कोई कॉल आती है कि भाई इस जगह पे इस प्लांट में किसी दूसरी शिफ्ट से कि भाई ये मसला आ गया है, मैं कैसे चेक करूँगा। IoT से ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपका एक्सेस इजी हो जाता है। मेरे पास पूरा प्लांट मॉनिटर हो रहा है, मैं अपने पास जो है अपने घर पे ही इंटरनेट मेरे पास मौजूद है। मैंने अपना जो है डैशबोर्ड या एप्लीकेशन जो भी है मेरे पास IoT की, वो मैंने खोला, साइन इन किया और फ़ौरन जो है मैंने देख लिया हाँ भाई क्या स्टेटस चल रहा है, डेटा कहाँ पे क्या मसला आया है, फ़ौरन मैं उस हिसाब से मैं अपना ऑपरेशन पूरा प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। तो तीसरा बेनिफिट क्या है IoT का, स्पीडी ऑपरेशंस। तो उससे मैं अपना ऑपरेशन फ़ौरन प्लान कर सकता हूँ। हाँ भाई अब मुझे यहाँ पे ये चीज़ की रिक्वायर्ड है, अब एक इन्फॉर्मेशन ही मुझे मिलते मिलते एक कह लें कि एरर मुझे पता करते ही करते मुझे कोई अगर एक दिन लग जाता तो एक दिन बाद जाके मैं उसको फिर ऑपरेशन उसका जो है करूँगा, जो भी उसकी मेंटेनेंस या जो भी इसके हवाले से जो भी वर्किंग है वो मैं एक दिन बाद जाके करूँगा ज़्यादा, क्योंकि मुझे डेटा इतना लेट मिला। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ऑपरेशन है वो आपका स्पीडी हो जाता है, रियल टाइम सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर बेटर टाइम मैनेजमेंट की एग्जांपल दूँ, मुझे पता है मेरी एक मशीन है जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि प्रोडक्शन 24/7 कर रही है, ठीक है। उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, हेल्थ मॉनिटरिंग हो रही है उस मशीन की। और इन केस कोई मसला आ रहा होता है, कह लेंगे उस मशीन की पावर कंजप्शन मर गई है, इसका मतलब है कि उसको अब मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, उस मशीन को मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, जो कि 24/7 चल रही है, उसको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। मेंटेनेंस रिक्वायर्ड कौन पहले ही अलर्ट देगा, वो हमारा IoT जिस उस मशीन के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। IoT की डिवाइसेस रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग करके हमें बता देंगे भाई इस मशीन की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है तो काइंडली इसको मेंटेनेंस की जाए। तो अब जब मुझे पहले ही एक चीज़ पता चल जाएगी कि भाई हाँ भाई इस चीज़ को मेंटेनेंस की नीड है, तो उससे मैं क्या कर सकूँगा कि मैं बेटर टाइम मैनेजमेंट कर लूँगा कि हाँ भाई अब मुझे प्लान मेरा आसान हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे इस टाइम पे जो है डाउन टाइम चाहिए। अब एकदम ही अगर सडन मेरी मशीन बंद हो जाती है तो सोचें एक बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है कि भाई फ़ौरन कैसे अरेंज करें, और सारी मेंटेनेंस और ये वो बहुत जो है प्रोडक्शन का लॉस हो रहा होता है। अगर IoT से यही फ़ायदा है कि आपको सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, आपको इश्यूज़ जो भी हो रहे हैं उनकी आपको पहले पता चल जाता है कि हाँ भाई ये मसला आने वाला है, ठीक है ना। आपने फ़ौरन अपनी टाइम मैनेजमेंट की, हाँ भाई मैं प्लान कर लिया भाई मैंने ये इस टाइम से इस टाइम पे डाउन टाइम करके मैं इसकी मेंटेनेंस कर दूँगा, तो बेटर टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से नंबर 4 बेनिफिट हमारा है ऑटोमेशन हो जाती है और कंट्रोलिंग मेरे हाथ में आ जाती है, जहाँ भी बैठ के चाहूँ। ऑटोमेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक काम है जो कि मैनुअली कोई यूज़र कर रहा है बटन प्रेस करने का या कुछ इस तरह का काम, जो कि किसी चीज़ को देख के एग्जाम्पल के तौर पे मुझे देखना है कि एक बॉक्स आया मशीन की कन्वेयर से, और जब मुझे बॉक्स दिखे हाँ भी बॉक्स आया तब मुझे बटन एक प्रेस करना है। ह्यूमन रिसोर्स उसके लिए मैंने बिठाई हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं पूरा ऑटोमेट कर सकता हूँ अपने IoT के थ्रू, ठीक है ना। ऑटोमेशन में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ इजीली। मैं एक सेंसर लगाऊँ बॉक्स के ऊपर कि हाँ भाई बॉक्स डिटेक्ट कर ले, और जैसे ही बॉक्स डिटेक्ट हो वो बटन मेरा प्रेस हो जाए मेरी डिवाइस की, तो मेरी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बच जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से कंट्रोलिंग मेरे पास आ जाती है। अब मेरे एग्जाम्पल तौर पे कंट्रोलिंग में मैं बात करूँ कि भाई मैंने अपने पूरे रूम में जो है या कहना अपने पूरे घर को स्मार्ट होम में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है ना। और इत्तेफाक की बात है कि वो जो लाइट्स वगैरह है वो मैंने उसको सेंसर्स पे नहीं रखा हुआ, उसको मैनुअली कंट्रोल पे रखा है, या AC मैंने मैनुअल कंट्रोल पे रखा हुआ है, ठीक है ना।
और या कह लें कि एसी मैनुअल कंट्रोल पे रखा हुआ, और मैं जो है घर से इमरजेंसी किसी वजह से निकल गया और मैं भूल गया कि यार मैंने तो एसी बंद नहीं किया, मुझे रास्ते में याद आया, या मैं कहीं पहुंचा तो मुझे याद आया और घर पे कोई है नहीं कि भाई कौन एसी बंद करे, तो मैं वहीं पे अपनी मोबाइल से अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करके फ़ौरन जो है अपने एसी को कंट्रोल करके उसको ऑफ़ कर दूंगा। या इसी तरह से मैं एग्जांपल और अच्छी दूं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा गर्मी है, दोपहर का टाइम, कोई घर आ रहा है, उसको पता है कि यार मुझे घर आने में आधा घंटा लगेगा और ज़ाहिर है एसी चलता है तो फ़ौरन आपको ठंडक देना नहीं शुरू करता, 5 से 10 मिनट उसको उसके टेम्परेचर को मेंटेन होने में रखते हैं। जब ये चीज़ अगर इस तरह की होती है तो मुझे पता है कि हाँ भाई मुझे घर पहुंचने में 10 मिनट रहेगा, मैं 10 मिनट में घर के अंदर पहुंच जाऊंगा, तो मैंने फ़ौरन वहीं पे ही रास्ते में ही जो है अपनी कंट्रोलिंग करके एसी को ऑन कर दिया ताकि मेरा रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। जब मैं पहुंचूं तो मुझे बिल्कुल ठंडा चिल रूम मिले मुझे, ताकि मुझे सुकून हो। ठीक है ना, तो ये इजी आपके लिए आपकी कंट्रोलिंग, आप जहाँ चाहें आप मोबाइल से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आईओटी का बेनिफिट ऑटोमेशन एंड कंट्रोलिंग आ गया एक। अच्छा, सबसे लास्ट लास्ट तो नहीं, और भी बेनिफिट्स है, लेकिन हमारे ट्यूटोरियल के हिसाब से जो 6 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है सेविंग मनी। सेविंग मनी किस हवाले से, सेविंग मनी कैसे सेविंग मनी। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ, आसान कह लें कि एसी की बात करता हूँ, मैं घर की बात करता हूँ, सबसे आसान घर की है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं मेरे पास डेटा सेंटर्स वगैरह या दूसरी जगहों की, लेकिन मैं घर की बात कर लेता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, घर में क्या है कि गर्मी का टाइम है, ठीक है ना, मैंने क्या करा कि मैंने एसी चला दिया और एसी बंद करके मैं सो गया। ठीक है, अब एसी तो चल रहा है, अब या तो मैं ये कर दूं कि भाई मैं एसी ऑन करने के बाद एसी पे टाइमर लगा दूं कि भाई 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे बाद बंद हो जाए। ठीक है ना, ये भी ठीक नहीं है। क्यों? हो सकता है वो आधे घंटे के अंदर ही टेम्परेचर को जो है कूल कर दे और इतना हो जाए रूम के यहाँ भी ठंडा हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं एसी बंद हो जाए। ठीक है ना, अब वो फालतू का 1.5 घंटा और एक्स्ट्रा चल रहा है। ठीक है, अब मैं अपनी डिवाइस, अगर मैंने आईओटी की डिवाइस को इसमें लगा दी है अपने अपने एसी को कंट्रोल करने के लिए, उसको ऑटोमेट करने के लिए, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरी मनी बहुत सेविंग होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बिल आपका आता है वो कह लेंगे एसी चलाने पे मेजरली आता है। ठीक है, क्योंकि सारे एसी एक ऐसी अप्लाइंस जो कि कह लेंगे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन चलती है अगर उसकी ज़रूरत है तो, और ज़ाहिर बिल भी फिर हिसाब से वो उसका जनरेट होता है। तो उससे आप जो है एसी को ऑटोमेट करके अपनी आईओटी डिवाइस के थ्रू आप उससे अब आप टाइमर लगा दें। ठीक है, या तो आप उसके अंदर कोई टेम्परेचर सेंसर प्लेस कर दें। मैंने पर्सनली तौर पे अपने घर में भी अपने रूम में भी जो है यही काम किया था, क्योंकि मेरे घर वालों की आदत थी, क्या करते थे कि भाई वो एसी एक बार चलाया है, वो जो चलाया तो फिर वो सो जाते तो फिर ठंडे में जो मज़ा आ रहा होता तो उसमें होश ही नहीं होता किसी को कि भाई कि एसी बंद भी करना होता है क्योंकि बिल ज़्यादा आ रहा है। तो फिर मैंने देखा ये सिनेरियो में यार, जब मैं आईओटी पे काम कर रहा हूँ तो मैं अपने घर में ही चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट करता, तो फ़ायदा क्या। फिर मैंने ऑफिस में मेरा एक प्रोडक्ट था अपना, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को मैंने, उसमें सिंपल एक रूम के लिए एक प्रोडक्ट था कि भाई उसमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग प्लस एसी कंट्रोलिंग होती है, तो मैंने वो ला के अपने रूम में इम्प्लीमेंट किया अपने एसी के ऊपर। अब उस पर मैंने एक दिन मैंने बस देख लिया कि डेटा लर्निंग करके कि भाई मिनिमम टेम्परेचर कब जाता है, कि कब गर्मी लगती है। ठीक है ना, कि जब मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाए गर्मी कब लगती है, और जब एसी कूल कर देता है, और क्या टेम्परेचर होता है डिवाइस के ऊपर कि जब ठंड लगने लगती है कि बस काफ़ी इतना टेम्परेचर से ज़्यादा नीचे ना हो। तो वो एक दिन मैंने लर्निंग की, उसके बाद नेक्स्ट डे में मैंने वो उस पर सारे थ्रेशोल्ड सेट कर दिए कि भाई इतना टेम्परेचर हो तो एसी ऑन हो जाए, इतना टेम्परेचर हो तो एसी ऑफ हो जाए। मनी की काफ़ी ज़्यादा सेविंग होना शुरू हो गई। जब वो डिवाइस मैंने लगाई तो मैं सुकून में आ गया, मतलब चलो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो सेविंग हो रही है ना। तो इस तरह से अगर यही चीज़ मैं अगर पूरा अपने घर में इम्प्लीमेंट कर दूँ, ठीक है ना, लाइट्स पे कर दूँ, स्पेशली लोग क्या करते हैं, यंग जनरेशन की आदत है, मेरी भी, इवन कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं रूम से निकलता हूँ बाहर, और रूम से निकला हूँ मैं कॉमन रूम के अंदर सबके साथ बैठने की हूँ, अपने रूम की जो है मैंने लाइट ही नहीं बंद किया, फ़ैन भी नहीं बंद किया। तो मैं अगर उस पर अपनी आईओटी डिवाइस लगी होती मेरी, तो भाई वो ऑटोमेटिक जो है लाइट और फ़ैन वगैरह बनवाया था, ताकि मेरी जो है मनी सेविंग हो रही होती। ठीक है ना, तो ये एक बेनिफिट है कि आईओटी जो है आपका काफ़ी ज़्यादा जो है मनी सेव करता है। अब ये आप स्मार्ट होम में बात कर लें, आप डेटा सेंटर्स के सॉल्यूशंस में बात कर लें, या आप इंडस्ट्रीज़ में भी इवन बात कर लें। इंडस्ट्रीज़ में सेविंग मनी इस तरह से कि जब भाई आपको पता होगा कि भाई मेरी मशीन अब मसला करने वाली है, तो उसकी बेटर जो है मैं टाइम मैनेजमेंट करके उसको प्लान करके उसकी मेंटेनेंस कर दूंगा, तो ताकि जो मेरी प्रोडक्शन लॉस जो पहले होता था विदाउट, जब मेरा आईओटी इम्प्लीमेंट नहीं था उससे पहले जो मेरा प्रोडक्शन लॉस होता था,
पर मिनट जो मेरे एक अमाउंट बनती थी वो अमाउंट दायरे नहीं बन रही है, तो दायरे मेरे लिए मनी जो है लॉस हो रहा है मेरा। तो उस सेविंग मनी, हम इंडस्ट्रियल में भी जो है काफ़ी ज़्यादा सेविंग मनी हो रहा होता है, तो इसलिए जो है ये आईओटी जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे मैंने कह लेंगे 6 कुछ बेनिफिट्स बताएं आईओटी के। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने मोस्ट कॉमन हाईलाइट वो किए हैं जो कि होते हैं और हर जगह सूट हो जाते हैं ये बेनिफिट्स के। हाँ भाई, आप भी खुद बोलेंगे कि हाँ यार सही कह रहे हैं, बेनिफिट्स आईओटी के ये हैं बिल्कुल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब मैं कुछ जो है आईओटी की इम्प्लीमेंटेशन की एग्जांपल दूंगा। ठीक है, एग्जांपल दूंगा। आज हम जो है फ़िलहाल एक एग्जांपल देखेंगे, और ये एग्जांपल इवन मेरे खुद घर के अंदर ही मैंने इम्प्लीमेंट की हुई है। अच्छा, सिनेरियो बताता हूँ। सिनेरियो क्या था कि क्योंकि हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, और हमारी मोटर सारी जो है वो लगी हुई है हमारे ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, अच्छा, मोटर के पानी की ज़िम्मेदारी क्योंकि वो हमने अपने सर पे ली हुई है, क्योंकि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 3 टेनेंट हैं, हम भी एक टेनेंट हैं, और हम कह लें कि बहुत सके हैं या हमारे घर वाले बहुत सके हैं कि हमने जिम्मेदारी ली हुई है पानी की। तो अब मसला क्या होता था कि मेरी वाल, अब हम लोग नहीं होते थे, दोपहर में सब ऑफिस गए हुए हैं सारे लड़के, अब लेडीज़ हैं, अम्मी हैं, अम्मी को बड़ा ख्याल होता, तो वो जाके बार बार एक एक फ्लोर जाके जो है नीचे जाके टैंक का ढक्कन उठा के देखती, हाँ भाई पानी आ रहा है नीचे का, नीचे की मतलब मीठा पानी आ रहा है नीचे टैंक में, नहीं आ रहा है, ऊपर चढ़ाना है। तो पता ही नहीं चलता था कि भाई ऊपर का टैंक कब खाली हुआ, कब भर के जो है गिरना शुरू हो गया इलाके में। जब कोई बैल बजा के बताता कि भाई आपका पानी गिर रहा है, आप बंद कर दें ऊपर की टैंक से, तब जाके जो है फिर अम्मी दोबारा एक नीचे चक्कर मार के बटन बंद करती थी। तो ये कुछ इस तरह का सिलसिला काफ़ी टाइम से चलता रहा। तो फिर मैंने बोला यार मैं क्यों जो है मतलब मैं इन चीज़ों पे मैं वर्क भी करता हूँ, मैं क्यों ये चीज़ें अपने घर पे ही इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। तो फिर मैंने वही अगेन अपनी कंपनी से एक प्रोडक्ट लिया वाटर मैनेजमेंट का, और उस प्रोडक्ट को मैंने अपने ही घर में खुद पर्सनली तौर पे इसको इंस्टॉल किया, ताकि मैं इसकी टेक्निकल वाली साइड भी मुझे पता हो कि हाँ भाई कि इसकी जो है किस तरह से इंस्टॉलेशन होती है, इसकी ऐप वगैरह सारी चीज़ें सेटअप। अच्छा, तो ये मैंने फिर कर दिया। अब इससे सुकून क्या होगा कि ये मीटर जो आपको दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है, ये मेरे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर प्लेस किया हुआ मैंने, ठीक है, जिसके ऊपर ये एलसीडी आ रही है, 2 लाइन प्रिंट हो रही हैं परसेंटेज के अंदर, ठीक है ना। ओएच टैंक एट 25%, यूजी टैंक एट 61%। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें मैंने क्या करा कि 2 सेंसर्स इसमें अटैच होते हैं। ठीक है, एक सेंसर जो है आपके ऊपर वाले टैंक में जाता है, जिसको हम ओवरहेड टैंक कह लें, ओएच टैंक कहते हैं। ठीक है, एक सेंसर मैंने वहाँ पे इंस्टॉल किया, उसका वायर आके हम मेरी इस डिवाइस में कनेक्ट हो गया। दूसरा सेंसर मैंने लिया नीचे वाली टैंक के अंदर, उसमें प्लेस किया। ठीक है, उसका वायर आके मेरी इस डिवाइस में कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये तो हो गया मॉनिटरिंग वाली कहानी। अच्छा, मॉनिटरिंग तो हो गई, मुझे पता चल गया कि भाई ठीक है भाई मेरे पास जो है ओवरहेड टैंक भी मुझे दिख रहा है, भाई कब खाली हो गया भाई इत्तेफाक। तो पहले तो ये होता था, इससे पहले कि मैं वॉशरूम नहाने घुसा हूँ, पता चला कि भाई आंखों पे साबुन लगा हुआ है और पानी ख़त्म हो गया, फिर वो जो है आवाज़ लगा के बोलो कि भाई मोटर चला दो, एक बड़ी कहानियाँ होती थी। तो वो भी काफ़ी पेनफुल टाइम होता था। तो अब फिर मॉनिटरिंग तो हो गई, मॉनिटरिंग से चलो काफ़ी आसान हो गया। मैंने कहा कि नहीं यार, मॉनिटरिंग के अलावा कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए मोटर्स की, क्योंकि सिनेरियो ये है कि मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर के अंदर ही ये प्रोडक्ट इंस्टॉल हुआ हुआ आईओटी का। मेरे घर में क्या है कि मेरे घर में पता नहीं रात के टाइम पे पानी आता, मीठा पानी जो हमारे पानी आता है हमारे इलाके में, वो रात के टाइम आता है। ज़ाहिर है रात भर तो कोई नहीं जागेगा कि भाई मोटर जो है देखते रहे पानी आया नहीं आया, कब चलानी है और कब तक चलानी है, टैंक भर जाए तो मोटर बंद हो जाए। तो रात तो ज़ाहिर है कौन जागेगा, रात में कोई नहीं जागेगा। तो मैंने फिर क्या करा कि मैंने मोटर की कंट्रोलिंग भी इसके साथ साथ अटैच की। ओवर टैंक की मोटर जो है, जो कि ऊपर पानी नीचे टैंक से लेके ऊपर पानी ऊपर वाली टैंक में जाता है पानी, ठीक है ना, उसका मैंने कनेक्शन जो है नीचे से ही सारा वायरिंग करके पूरा 220 को मैंने यहाँ लाके इस डिवाइस के अंदर कनेक्ट किया। इसी तरह से मैंने ओवरहेड टैंक का भी जो है मोटर का कनेक्शन लाके इसमें अटैच कर दिया। ठीक है, ये दिख रहा है आपको एलसीडी पे डिस्प्ले आ रहा है, ओएच टैंक लेवल्स आ रहे हैं परसेंटेज के अंदर। परसेंटेज ये वो है जो आपके टैंक का परसेंटेज है, ठीक है ना। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ये यूनिट हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हम उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं
जैसे टैंक की डायमेंशन स्पेशली हम क्लाइंट से मांगते हैं, तो मुझे मेरा घर था तो मुझे पता था मेरे टैंक की क्या डायमेंशन है, वो मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन में डाली कि भाई ये इतनी हाइट है मेरा टैंक की, इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है। इसी तरह से नीचे वाले टैंक की अंडरग्राउंड की भी डाली, तो उसके बेस पे ये सारी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा था कि इतना परसेंट पानी अब आपके टैंक में मौजूद है। ठीक है ना। अभी जैसे दिख रहा है कि भाई ओएच टैंक जो है मेरा वो 25% पानी है और नीचे वाला जो मेरा टैंक है वो 61% पानी है। ठीक है ना। अच्छा, सिंपल कुछ नहीं है कि ये डिवाइस है और ये सिंपल 5 वोल्ट एंड्रॉयड चार्जर जो आपका मोबाइल चार्ज करता है, एंड्रॉयड नॉर्मल पिन वाली, वही पिन इसके अंदर हमारी डिवाइस में कनेक्ट होती है 5 वोल्ट चार्जर के साथ। और ये 2 सेंसर्स हमारे जो है, एक ऊपर टैंक का, एक नीचे टैंक का है, और एक 2 मोटर्स के कनेक्शन मेरे पास इस तरह से मैंने कनेक्ट किए हैं। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गई। ठीक है। और मोटर की कंट्रोलिंग मेरी ऐप पे आ गई। अब मैं एक ऐप की एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारी जो कंपनी की ऐप बनी हुई है वाटर की मैनेजमेंट की, वो कुछ इस तरह की है। सबसे लेफ़्ट वाली स्क्रीन आप को दिख रही है कि इसमें ओवरहेड दिख रहा है, ओवरहेड है। इसकी लास्ट अपडेट बता रहा है कि भाई कितने बजे का लास्ट जो है इसका डेटा अपडेटेड है, वैल्यू 25% है। यहाँ पे इसके 2 आइकन्स आ रहे हैं, एक वाईफाई का सिग्नल है जिसका मतलब है कि डिवाइस कनेक्टेड है, और ये सेटिंग्स का एक आइकन है जिसमें आप इसकी सेटिंग्स वगैरह करते हैं। ठीक है। इसी तरह से दूसरी डिवाइस है अंडर, अच्छा इसके अलावा एक ये ऑन ऑफ का एक बटन है जो कि इसकी मोटर की ऑन ऑफ का बटन है। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अंडरग्राउंड का टैंक है, सेम इसी तरह इसका लेवल आ रहा है, लास्ट अपडेट आ रहा है, कनेक्टिविटी सेटिंग्स है और मोटर की ऑन ऑफ। अच्छा, अब इसमें हमारे पास हमारी कंपनी जो ऐप है काफ़ी अच्छी डेवलप हुई हुई है। इसमें बहुत सारे हमारे फीचर्स हैं। इसमें एक फ़ीचर ये भी है कि आप जो है थ्रेशोल्ड्स वगैरह सेट कर सकते हैं। अब मुझे सुकून क्या हो गया कि जब मैंने अपने घर पे ये इम्प्लीमेंट किया, तो अब ये तो हो गया था, मोटर की कंट्रोलिंग भी आ गई थी। फिर मैंने क्या करा कि मैंने एक परसेंटेज के ऊपर ओएच की परसेंटेज के ऊपर लगा दी। जैसे एग्जाम्पल पे 50% या उससे लेस पानी हो तो मोटर चल जाए ऊपर की। इसी तरह से 95% या उससे ज़्यादा पानी हो तो वो मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। एक सेफ्टी के लिए मैंने 5% का मार्जिन रखा है और 15% का मैंने उसमें रखा है कि भाई पहले ही चल जाए। ठीक है ना। तो मुझे सुकून हो गया। अब मेरी जो ऊपर की टैंक है फुल्ली ऑटोमेटेड है। ठीक है ना। मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे कब नीचे की अम्मी को जाके जो है ना नीचे की ऊपर की मोटर चलानी है। ऊपर अक्सर क्या होता था कि पानी ख़त्म हो जाता था तो ऊपर वाले आवाज़ लगाते थे, आंटी प्लीज़ मोटर चला दें। नीचे वाले जो है आवाज़ लगा देते कि प्लीज़ पानी मारनी नहीं आ रहा, मोटर चला दें। तो अब अम्मी को काफ़ी सुकून हो गया, मुझे भी सुकून हो गया, क्योंकि अम्मी अक्सर क्या होता था कि हम लोग होते थे तो अम्मी हम लोग को बोलती थी कि यार हम लोग कुछ कर रहे हैं, अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अम्मी बोलती थी यार मोटर चला दो, मोटर देख लो, मोटर बंद कर दो। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशली चिढ़ होती थी। तो मैंने जब ये सिस्टम लगाया, सारी चीज़ें इसमें हमने आईओटी की, मैंने जब ये डिवाइस इसमें अपने घर में इंस्टॉल की, मुझे सुकून हो गया। मेरा जो है ऊपर का पानी ऑटोमेट हो गया पूरा। अच्छा, नीचे का सॉल्यूशन इस तरह से हुआ कि दायरे नीचे का पानी आता कब है ये तो मैनुअली देखना पड़ता था कि जब मैं मोटर चलाता था तो वन टाइम मैं चेक कर लेता था कि हाँ भाई पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब सुकून मुझे ये था कि जो रात भर क्या होता था कि अगर मैं रात भर मैनुअली चला देता तो क्या होता था कि जब वो रात में अगर एग्जाम सुबह के 5 बजे वो मोटर टैंक फुल हो गया मेरा नीचे का, तो उसके बाद वो सारा ओवरफ्लो होकर मेरी गली में बह रहा होता, तो बड़े मोहल्ले वाले शिकायत करते थे। तो उससे भी मैंने क्या करा, उस पर भी एक थ्रेशोल्ड लगा दिया कि 97% और ग्रेटर पे जो है वो ओवर अंडरग्राउंड टैंक बंद कर दे, अंडरग्राउंड टैंक की मोटर को ऑफ़ कर दे। तो जब ये मैंने आईओटी की ये वाली डिवाइस वाटर मैनेजमेंट की अपने घर पे लगाई, मुझे मेरी ज़िंदगी काफ़ी सुकून में आ गई। मैं खुद भी सुकून में आ गया, मेरी अम्मी सुकून में आ गई, क्योंकि दायरे शुरू में तो अम्मी ने बहुत शौक़ से वाटर की मैनेजमेंट मैनुअली कर ली, लेकिन जब दायरे एज फैक्टर जब आया तो मसला होता था उनको बार बार सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर से ऊपर नीचे करने में। तो उसके बाद फिर मैंने जो है अपनी कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज़ किया, उसको इंस्टॉल किया। तो अब काफ़ी जो है मुझे सुकून है। अच्छा, ये कुछ एप्लीकेशन का मैं बताता हूँ कि एप्लीकेशन आप ये एक एप्लीकेशन हमारी कंपनी ने डेवलप की हुई है। अच्छा, ये एक कंपनी के हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर ने डेवलप की, मैंने नहीं की, लेकिन हमारी टीम का ही एक मेंबर, हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर डेवलपर, उन्होंने जो है ये ऐप डेवलप की हुई है। अच्छा, अब इसमें इसकी डिटेल में जाकर मैं ये 2 सिंगल जो कार्ड दिख रहे हैं आपको, अब इनकी जब मैं डिटेल में आता हूँ अंदर, तो इस तरह से जो है इसकी परसेंटेज में दिख रहा होता है। एक अच्छा सा जो है ये एनिमेटेड टैंक टाइप का ये पानी इसमें हिल रहा होता है। इसमें लास्ट अपडेट आ रही होती है, इसकी सेटिंग्स आ रही होती है कि सेटिंग में जब मैं जाता हूँ तो सेटिंग में जो है मुझे इसकी सेटिंग में मुझे दिखा रहा होता है कि आपने शेड्यूल्स
सेट किया हुआ, कोई शेड्यूल बेस में चलाना चाहता हूँ शेड्यूल बेस चला लूँ, टाइम बेस, या कोई मैंने थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ लेवल के ऊपर। इसी तरह से ग्राफ में जो कि ज़्यादा हमारा जो डेटा सारा आ रहा है वो क्लाउड पे कलेक्ट हो रहा है, उस पर कोई ना कोई एनालिटिक्स हो रही है बेसिक, तो उसमें हमने जो है उस डेटा को अपनी डायमेंशंस मेजर करते हुए सारा डेटा हमने कैलकुलेट करके बताया हुआ कि भाई आवरली आपकी क्या जो है कंजप्शन है, इनटेक है, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे कि इनटेक आपकी जो है कितनी है, कंजप्शन आपकी कितनी है, किस दिन कितनी है, डे वाइज, आवरली वाइज या मंथली वाइज। इस तरह से हमने आप इसको छोटी सी एक एनालिटिक्स दिखा दी। इसी तरह से मोटर की एक छोटी सी हिस्ट्री दिखा दी कि हाँ भाई आपकी मोटर कब कब ऑन हुई है, कब कब ऑफ हुई है, एक छोटी सी हिस्ट्री आ गई, ठीक है ना। तो ये कह लें कि छोटी सी में एक आईओटी की एग्जांपल थी, आईओटी की इम्प्लीमेंटेशन की एग्जांपल थी कि जो कि खुद मैंने अपने घर में ही इम्प्लीमेंट की हुई। जब ये चीज़ें मैं करता था ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। जब मैं ये चीज़ें पहली बार मैं जब सीखने लगा तब मुझे बड़ा मज़ा आया। जब ये डिवाइसेस बनाई, डिवाइसेस जब इंस्टॉल हुए, अच्छा जब क्लाइंट्स के घर पे इंस्टॉल की फर्स्ट टाइम पे तो बड़ा मज़ा आया यार, अच्छा लगता था। लेकिन जब ज़रूरत खुद को महसूस थी, जब घर पे किया और घर पे इम्प्लीमेंट किया और जब वाकई ख़ुद को सुकून होना, फिर समझ आया कि वाकई यार ये जो आईओटी जो है ना, आईओटी ने कितनी ज़िंदगी आसान कर दी है आपकी। तो ये कह लें कि तो एग्जांपल्स में से ये एक एग्जांपल थी आईओटी की इम्प्लीमेंटेशन की, जिससे मैंने आईओटी की डिवाइस से मैंने क्या करा, पूरी अपने घर की वाटर मैनेजमेंट ईजिली कर ली, ठीक है ना। अब इससे मैं भी सुकून में हूँ, मेरे ऊपर वाले टेनेंट भी सुकून में, नीचे वाले भी टेनेंट सुकून में, और हमारी जो है कह लो कि पानी की टेंशन वाली कहानी ख़त्म हो गई कि मोटर चला दो, मोटर बंद कर दो, बाहर आके इलाके वाले कंप्लेन करते हैं पानी बह रहा है आपका, रात भर पानी बह रहा है, या ऊपर टैंक से पानी बह रहा है, गंदगी हो जाए। अक्सर तो ये होता था कि भाई ऊपर टैंक फुल हो जाता था, मेरी बाइक जो है वो पूरी नहा लेती थी, तो ये बड़े जो है इशूज़ होते थे। तो ये इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। मैंने बता दिया कि एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन, बाकी और मज़ीद मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको मज़ीद एग्जांपल्स, रियल एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जो कि कुछ मेरे अपने ही घर में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। कुछ मैं क्लाइंट के जो हमारी कंपनी के क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हम उनको डिस्कस करेंगे कि उनके क्या क्या सिनेरियोस थे, हमने उनको किस तरह से आईओटी से रिजॉल्व किया, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ तक हमारा जो है कि एक सिंपल आईओटी की इम्प्लीमेंटेशन का एक एग्जांपल हमने देखा। इससे पहले हमने बेनिफिट्स वगैरह देखे आज की वीडियो में, और हमने एक एस्टिमेटेड नंबर देखा कि भाई फ्यूचर में जो है वर्ल्ड वाइड कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस आईओटी की कनेक्टेड होंगी। एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में देखा कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ, अभी क्या चल रहा है, ठीक है ना। आईओटी उसका एक पार्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ आज का टॉपिक था। इसमें ये सारी चीज़ हमने कवर की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, फर्दर इसको आगे लेके जाएंगे आईओटी के हवाले से। और आईओटी के अंदर और जितनी कह लें कि डीप है, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं उस सब चीज़ों को डिस्कस करूँगा। ये तभी मैं जेनेरिक बातें कर रहा हूँ ताकि जो यूज़र है मेरे, या जो सीखने वाले हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नॉलेज नहीं है आईओटी के, वो देखें तो उनको उनकी एक्साइटमेंट क्रिएट हो कि हाँ भाई यार ये वाकई ये चीज़ सीखने वाली है, ये जो काम की चीज़ है आईओटी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जिन्होंने मेरी जो भी व्यूअर अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं वाली, तो प्लीज़ अगर उन्होंने मेरी फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी आईओटी की इंट्रोडक्शन की, तो प्लीज़ सबसे पहले वो फ़र्स्ट वीडियो को देखें, और जो है लाजमी फ़र्स्ट वीडियो को देखें, और उस पर मुझे फ़ीडबैक दें। इस वीडियो को देखें, इस वीडियो पे आप सारे यूज़र्स जो हैं मुझे फ़ीडबैक दें, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो मुझे सजेशन दें कि नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपको क्या और चीज़ें जो है इसमें आपको इंटरेस्टेड लग रही हैं, तो वो इंशाल्लाह वो कंटेंट मैं इसमें ऐड करूँगा, आपकी जो भी फरमाइश होगी। और इसके अलावा मेरा चैनल जो जीए पाकिस्तान लर्निंग्स है, प्लीज़ इसको मज़ीद सब्सक्राइब करें। जो यूज़र्स रह गए हैं, जो व्यू करते हैं खाली, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब भी करें, इसको बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मज़ेदार ट्यूटोरियल्स हैं ये आपको मिलते रहें और इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फर्दर ये अपने सर्कल्स में भी शेयर करें, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं, जो स्पेशली कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड्स में हैं,
और इसके अलावा ये आईओटी जो है सिर्फ कंप्यूटर से जो है रिलेट नहीं करती, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आती है, इसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड जो डीप है सॉफ्टवेयर और वेब डिज़ाइन और हार्डवेयर लेवल पे सारी चीज़ें, उस सारी फील्ड से मिल के जो है ये आईओटी की कह लें कि टेक्नोलॉजी बनती है, आईओटी बनता है। उसको हम फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे आईओटी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आपका अपना जो इंटरेस्ट है वो आप क्या बोलते हैं, आप जो है किस तरह से जो है आप आईओटी के अंदर आप क्या पार्ट जो है अपना प्ले कर सकते हैं। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आईओटी पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए, या कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है आईओटी पढ़ने के लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आनी चाहिए। ठीक है ना, आपको बैक एंड डेवलपमेंट आनी चाहिए, या आपको जो है कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिपेंड करता है आप किस फील्ड से रिलेट करते हैं या आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, तो वो आप चूज़ करें, उस पार्ट के ऊपर आप अपना रोल प्ले करें आईओटी के अंदर। सिंपल। तो फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। दोबारा रिक्वेस्ट है, जियो पाकिस्तान लर्निंग्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे इस आने वाली वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, व्यू करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा जल्दी ही इसकी नेक्स्ट वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा और वो अपलोड करूंगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।